नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, वर्ष था 1973 का। परम पूज्य बाबा नीम करौरी महाराज जी ने अपने इस पार्थिव शरीर को हमेशा के लिए त्याग दिया, या यूँ कहिए कि जो भ्रम उन्होंने इस दुनिया के साथ में बनाया था, उस भ्रम को स्वयं ही तोड़ दिया। अब ये भ्रम किस लिए? भ्रम इसलिए क्योंकि उस घटना के बाद में कुछ लोग महाराज जी की आसक्ति में आ गए, तो कुछ लोग ये समझ गए कि महाराज जी कहीं गए ही नहीं हैं। बहुत से लोग बाबा की आसक्ति में आने के कारण सदा सदा के लिए दुख में विलाप में लिप्त हो गए। वहीं पर अनंत लोग महाराज जी की दिव्य ऊर्जा को चेतना के परे ग्रहण कर गए, जिसका तात्पर्य यह है कि उन्हें महाराज जी के दर्शन होने लगे, उनके साथ बाबा की लीला होने लगी, उन्हें जगह जगह पर महाराज जी के वृतांत के बारे में जानकारियाँ मिलने लगी और उन्हें ये ज्ञात हो गया कि बाबा कहीं भी गए ही नहीं हैं। बाबा वही हमारे पहले जैसे हमारे बीच में हैं, जैसे पहले हुआ करते थे। उनमें और आज में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ आंखें खोलने और आंखें बंद करने जितना ही हमें आभास मात्र होता है। आंखें खोलें तो उनका वह भौतिक शरीर, आंखें बंद करें तो वह स्वयं, इससे ज़्यादा कोई भेद नहीं। और यह भेद पाने वाले भक्तों पर भी तो कृपा महाराज जी ने ही करी थी, जिसके कारण उनकी चेतना इस स्तर पर आ पाई कि वे इस भेद को समझ पाए। बाबा तो स्वयं नहीं चाहते थे कभी भी कोई भी भक्त उनसे आसक्ति को प्राप्त करे, इसीलिए महाराज जी क्षय शरीर रहते हुए भी दर्शनार्थ आने वाले भक्तों को अपने पास में ज़्यादा समय तक रुकने ही नहीं देते। जो ही कोई भक्त आता, महाराज जी को शीश नवाता, उनके पैर छूता, बाबा अगले ही क्षण एक ही बात कहते कि प्रसाद लो और जाओ। भक्त के अंतर्मन को यह विचार भी नहीं बन पाता कि मैं महाराज जी से पूछूं कि बाबा थोड़ी देर आपके पास में रह लूं क्या। महाराज जी ऐसा करके उसके हृदय में ये बात साफ कर देते कि तुम मेरे साथ रहो ना रहो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में दोनों ही स्थिति में रहता हूँ। तुम यहाँ मेरे पास में हो तो भी मैं तुम्हारे साथ में हूँ, और अगले ही क्षण तुम चले जाते हो तो उस क्षण से भी मैं तुम्हारे ही साथ में हूँ। इस तरह महाराज जी अपने भक्तों को अपने साथ में होने वाली आसक्ति से बचा लेते। अब आसक्ति से किसी को क्यों बचाया जाता है, इसे आप अपने साधारण जीवन से भी समझ सकते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, उसे आइसक्रीम खाने की लत लग जाती है, तो वह बात बात में आपको आइसक्रीम के लिए परेशान करता है। इतना ही नहीं, आने वाले कुछ समय में वह इस कदर आसक्त हो जाता है कि किसी अन्य बच्चे को या किसी अन्य बड़े बुजुर्ग को आइसक्रीम खाते देखता है तो वह आपसे कहता है कि मैं तो उसके वाली आइसक्रीम खाऊंगा। तब आप इसे शिष्टाचार दिखाकर अपने बालक को डांट देते हैं, परंतु आप ये समझ नहीं पाते कि ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि वह आसक्ति में आता गया। आसक्ति में आते आते एक दिन वह स्वयं को भी भूल गया और वह दूसरे की वस्तु पर भी अपना ही अधिकार जमाने लगा। यही होता है भक्ति की आसक्ति में भी। इसीलिए महाराज जी कभी भी अपने भक्तों को आसक्ति में नहीं आने देना चाहते थे, और यही सबसे बड़ा प्रमुख कारण था कि बाबा ने इस पार्थिव शरीर को, इस भौतिक शरीर को त्याग दिया, सदा के लिए त्याग दिया। बहुत से भक्त इस बात की इस दुविधा में फंसे रह गए कि क्या महाराज जी उसी शरीर को धारण करके फिर से आ सकते हैं, क्या महाराज जी हमारे लिए वही शरीर धारण करके नहीं आ सकते। बहुत से लोग इतनी भावनाओं में बह जाते हैं कि बात बात में इस बात की टीस और विलाप करने लगते हैं कि बाबा फिर से आ जाओ, मेरे सामने फिर से आ जाओ। दोस्तों, यह निरी मूर्खता है, क्योंकि ऐसा करके वो भक्त स्वयं को प्रमाणित करते हैं कि उन्हें बाबा जी से भक्ति की बजाय आसक्ति होती जा रही है। और महाराज जी जो स्वयं ही नहीं चाहते थे, उनकी इच्छा के विरुद्ध अगर भक्त इच्छा बनाता है, तो क्या आप ये मानते हैं कि उसकी वह इच्छा भक्तिपरायण होगी? कदापि नहीं। महाराज जी का यह आसक्ति से रहित करने का भाव न सिर्फ भारतीय भक्तों के प्रति था, अपितु विदेशी भक्तों के प्रति भी था। विदेशी भक्त बाबा की बात को बड़ी ही आसानी से समझ जाते थे, यहाँ तक कि हमारे में और उनमें भाषा का भेद होता है। हम हिंदी बोलते हैं, वो अंग्रेजी बोलते हैं। दोनों की भाषा में बीच में एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है, उसके बिना तो बातें भी नहीं समझी जा सकती। लेकिन चूंकि वे विदेशी भक्त बाबा की कृपा के पात्र रहे हैं, अतः महाराज जी ने भाषा के भेद को मिटाते हुए उनके हृदय में चेतना का पुष्प खिला दिया, जिसके कारण वे समझ गए कि महाराज जी तो कहीं गए नहीं हैं।
आज आपको बाबा की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाते हैं, एक विदेशी भक्त का अनुभव, जिसे सुनकर आप स्वयं में भी अगर आसक्ति आ रही है तो उसका हमेशा के लिए त्याग कर देंगे। दोस्तों, आसक्ति किसी हाल में अच्छी नहीं होती। जैसे उस बालक का उदाहरण हमने दिया कि माता-पिता भी मानते हैं कि उसका आइसक्रीम के लिए इतना ज़िद्दी होना उसके लिए अच्छा नहीं है। जब माता-पिता इतनी छोटी-सी बात को समझ सकते हैं, तो क्या एक भक्त अपने गुरु, अपने ईश्वर के द्वारा दिखाई गई इस सीख को ग्रहण नहीं कर सकता? आइए आपको सुनाते हैं बाबा के उस भक्त का सच्चा वृतांत। दोस्तों, एक विदेशी भक्त ने यह बताया कि वह सन 1973 की गर्मियों में अपने पिता के फार्म हाउस न्यू हैम्पशायर में ठहरा हुआ था। सितंबर में भी वह वहीं पर था जब यहाँ पर पूजनीय बाबा नीम करोली महाराज जी ने अपने पार्थिव शरीर का त्याग कर दिया। तो उनके त्यागने की खबर जगह जगह पर उनके भक्तों तक पहुंचाई जाने लगी। और उस समय चूँकि आज की तरह मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप ये सब नहीं हुआ करता था, अतः एकमात्र तरीका था नज़दीकी लोगों को स्वयं जाकर बताओ और दूरस्थ लोगों को तार के द्वारा बताओ। और इसी कारण से जब बाबा के निर्वाण का उस भक्त को तार पहुंचा, उस समय बाजार में वह खरीदारी कर रहा था। जब खरीदारी पूरी होने के पश्चात अपने घर को लौट कर आया, तो उसने देखा और पाया कि मेरे पिता और माता बहुत घबराए हुए हैं। पिता ने तार दिखाते हुए कहा कि यह अभी अभी भारत से आया है और मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। कौन है जिसने शरीर को त्याग दिया है? इसमें किसी के शरीर त्यागने की बात कही है। पिताजी ने वह तार दिखाते हुए कहा कि देखो, इसमें लिखा है 11 सितंबर 9:15 बजे बाबा जी ने वृंदावन में शरीर त्याग दिया है। इसका अर्थ क्या हुआ? पिताजी ने जब पूछा तो मैंने कहा, इसका अर्थ ये है कि महाराज जी की मृत्यु हो गई है। आगे भक्त कहता है कि जैसे ही मैंने तार का मतलब मेरे माता पिता को समझाया, मेरे माता और विमाता मुझे तुरंत सांत्वना देने लगे, क्योंकि वह जानते थे कि मैं महाराज जी का भक्त हूँ। लेकिन मैं तो उस समय इस खबर से पूर्ण रूप से चेतना शून्य हो गया था। इसीलिए इस दुखद समाचार की मेरे भीतर कोई भी प्रतिक्रिया जन्म नहीं ले पा रही थी। कारण कि मैं कैसे विश्वास करूं और कैसे कहूं कि सच में मेरे महाराज जी की मृत्यु हो गई है। ये मृत्यु शब्द महाराज जी के साथ में जुड़ता ही नहीं। चाहे कितनी ही कोशिश करूं मस्तिष्क से, इंद्रियों से या फिर मन से, मृत्यु और महाराज जी का संबंध जुड़ता ही नहीं। कारण कि मैंने जितना बाबा के बारे में जाना है, जितना मैंने वहाँ पर उनके साथ में समय भी बिताया है, मैंने तो हमेशा यही पाया कि मृत्यु बाबा से डर डर कर दूर दूर भागती है। ऐसा भी कई उदाहरण जहाँ पर बाबा के भक्तों को लेने आई मृत्यु भी महाराज जी के समक्ष आ जाने से वापस लौट गई। जब मृत्यु महाराज जी से इतना भय खाती है, इतना खौफ खाती है, तो फिर महाराज जी की मृत्यु यानी कि महाराज जी और मृत्यु का सामंजस्य कैसे हो सकता है? यह द्वंद्व उस विदेशी भक्त के मन में घर कर गया। उस समय इसी कारण से वह कुछ बोलने और समझने की स्थिति में नहीं था। तभी उसने पाया कि बाहर एक दंपति उसकी प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। भक्त कहता है कि मैं उनके पास में जाकर बैठ गया और उनसे आपसी विवाद सुलझाने में उनकी मदद करने लगा, किंतु बीच बीच में मैं विचलित हो जाता और एक सवाल उठता मन में कि महाराज जी ने तो शरीर छोड़ दिया है। क्या यह मुझे अजीब नहीं लग रहा है? पता नहीं आगे अब क्या होगा, महाराज जी और हम सब का क्या होगा। मैंने इन सवालों से अपना मन हटा लिया और निश्चय कर लिया कि मुझे दूसरों की सेवा करते रहनी चाहिए। मुझे रह रहकर उस समय महान महर्षि रमन के शब्द याद आते हैं। आगे भक्त महर्षि रमन की बात कहते हुए बताते हैं कि महर्षि रमन उस समय कैंसर से पीड़ित थे। अंतिम समय उनका निकट था। भक्त लोग महर्षि रमन से याचना कर रहे थे कि जिस तरह दिव्य महर्षि रमन ने तमाम लोगों को विभिन्न रोगों से मुक्त किया है, उसी तरह क्यों नहीं अपनी शक्तियों से वह स्वयं को भी रोग मुक्त कर लें। ऐसा उनके लिए करना असंभव नहीं है, उनके लिए तो बहुत आसान है। जो दूसरों को रोग मुक्त कर सकता है, क्या वो खुद को नहीं कर सकता? यह बात तो कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन महर्षि रमन ने कोई जवाब नहीं दिया। तत्पश्चात महर्षि रमन से संतोषजनक उत्तर न पाकर जब भक्तगण जोर जोर से विलाप करने लगे कि महर्षि हमें छोड़कर मत जाइए, महर्षि हम आपके बिना कैसे रहेंगे। बहुत से भक्त तो ये कहने लगे कि मैं भी अपनी देह त्याग दूंगा अगर महर्षि आप चले गए।
उन भक्तों की उस समय उठने वाली ये सारी आसक्ति भरी चित पुकार को सुनकर महर्षि रमन ने बस एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि मूर्खों जैसी बात मत करो, हम जा ही कहाँ सकते हैं। यह बात इस भक्त को बार बार याद आने लगी। महर्षि रमन के वह शब्द महाराज जी के अंदर भी समाये थे, क्योंकि महर्षि रमन की जब मृत्यु हुई थी तब ये भक्त भली भांति जानते हैं कि महर्षि रमन बाबा नीम करोली महाराज जी में ही समा गए थे। और महाराज जी ने उस दिन भूमियाधार में बैठे बैठे ही अपने भक्तों को बता दिया था कि अभी महर्षि रमन शरीर त्याग दिया है और सीधा मुझ में समा गया है। उस बात को याद करते हुए भक्त को एहसास हुआ कि आखिर महाराज जी जा कहाँ सकते हैं। अगर भक्त ये कहता है कि बाबा तो चले गए, महाराज जी मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, इसका मतलब ही सीधा सा है, अगले ही क्षण उसने महाराज जी को हृदय से निकाल दिया। अगर किसी को आप हृदय से नहीं निकालते हैं तो क्या आपको कभी ये एहसास हो पाता है कि वह आपसे दूर हो गया है, वह आपको छोड़कर चला गया है? नहीं होता ना। तो बहुत ही आसान सी बात है समझने में कि अगर आप महाराज जी के प्रति ऐसा भाव ला सकते हैं कि बाबा कहाँ चले गए, महाराज जी का शरीर कहाँ चला गया, ऐसा विचार आने का एकमात्र अभिप्राय है कि आपने महाराज जी को अपने ही हृदय से निकाल दिया। यह भक्त कहते हैं कि ऐसा मेरे साथ तो नहीं था, मेरे तो हृदय में महाराज जी उस समय भी थे जब मैं इन सारी परिस्थितियों से गुजर रहा था, क्योंकि मैं तो हमेशा यही एहसास किया कि मैं हर पल बाबा के साथ रहा हूँ। भले ही उनका भौतिक शरीर हमारे साथ नहीं है तो इससे भला मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। भक्त कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि महाराज जी नहीं हैं, मुझे तो अब भी यह यकीन हो रहा है कि महाराज जी भला जा ही कहाँ सकते हैं। साथ ये भक्त कहता है उन भक्तों के लिए भी जो भक्त महाराज जी के शरीर त्यागने के बाद में अपने हृदय में शोक को जन्म देने लगते हैं। ये विदेशी भक्त कहते हैं कि शोक व दुख तुम्हारे अंदर आया ही कैसे? तुमने कैसे मान लिया कि महाराज जी के उस समय में और आज के समय में कुछ बदलाव है? क्या तुम बाबा के साथ में जब रहते थे और बाबा का आशीर्वाद लेकर जब वापस लौट कर घर आते थे तो दोनों ही समय में कुछ बदलाव होता था? कभी नहीं होता था। हर समय तुम्हें याद रहता था कि बाबा तो तुम्हारे साथ हैं। तो फिर आज एक घटना के द्वारा ये शोक और विलाप किस बात का कि महाराज जी कहीं चले गए हैं, अब मेरा क्या होगा? आगे दोस्तों भक्त कहते हैं कि वास्तविकता तो ये है कि कुछ भी तो नहीं बदला। जब कुछ बदला ही नहीं तो फिर शोक किसके लिए? जिन पूजनीय बाबा नीम करोली महाराज जी के सानिध्य में हम लोग आए हैं, हम आए ही इसलिए हैं क्योंकि हमारे और उनके संबंध में कभी कोई बदलाव ही ना हो। जब हमारे और उनके साथ में कोई बदलाव ही नहीं है तो फिर भला हम जीवन में किस बात का शोक करते हैं, वो भी महाराज जी के प्रति। बाबा कहाँ चले गए, बाबा क्यों नहीं आते, बाबा दर्शन क्यों नहीं देते, बाबा दिखाई क्यों नहीं देते, बाबा सपने में क्यों नहीं आते, ये सारी बातें फिजूल हैं। आप बात बात में बाबा को अपने हृदय से बाहर निकाल कर क्यों देखना चाहते हो? ऐसा करने से क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी भक्ति आगे बढ़ेगी, तुम्हारी भक्ति और प्रबल होगी? कदापि नहीं। जो लोग अपने हृदय से किसी को निकाल देते हैं दोस्तों, उनका प्रेम उसके प्रति क्षीण होता जाता है, कम होता जाता है। बिल्कुल ठीक यही भाव एक भक्त का अपने इष्ट, अपने गुरु के प्रति भी होता है। इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि कभी भी अपने जीवन में ऐसा भाव या ऐसा विचार दोनों ही ना आने दें कि महाराज जी कहाँ चले गए हैं। बाबा तो कहीं नहीं गए हैं, बाबा आज भी हैं, आपके साथ में हैं, क्योंकि वो तो आपके हृदय में हैं। इसी बात को धारण करते हुए अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो महाराज जी के इन भावों को हृदय में पुनः स्थापित करते हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि महाराज जी कहीं नहीं गए हैं। आशा करते हैं कि बाबा का ये विचारक विशेषांक आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक विशेषांक के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।